एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह संस्थान ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पर कार्य कर रहा है। आप किसी भी तरह जुड़ करके आप अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोग काव्य शास्त्र में पढ़ रहे थे छंद से अब तक 15 क्लासें हो चुकी हैं। छंद से संबंधित अब तक 15 क्लासें हो चुकी हैं। आज 16वीं क्लास होगी और जिसे आप देखेंगे हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, अनुभव प्राप्त करेंगे, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। हम लोग चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वर्णिक छंद में। वर्णिक छंद को हमने अब तक कितने छंदों को देख लिया है? 4। एक हम लोगों ने देखा है इंद्र बज्रा और एक देखा है उपेंद्र बज्रा, और ये दोनों 11-11 वर्ण वाले थे। अब उसके बाद हम लोग देख रहे थे 12-12 वर्णों वालों में। 12-12 वर्णों वाले में कौन थे? एक तो आपका था द्रुत विलंबित, एक था वंशस्थ, एक था भुजंग प्रयात या भुजंग प्रयातम भी कह सकते हैं, और एक तोटक था। तो दो हम लोगों ने 12 वाला तो देख लिया था, एक वंशस्थ और एक वंशस्थ और एक द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित बताया गया कैसे छंद है और वंशस्थ कैसा छंद है, सब कुछ आप लोगों को पता है, डिटेल बता दिया गया। अब बिना देर किए हम लोग चलते हैं। भुजंग प्रयात या भुजंग प्रयातम ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। मैंने बताया था मित्र कि जैसे भुजंग किसका प्रयाची है? सर्प का। आई किसका प्रयाची है? सर्प का। पन्नग किसका प्रयाची है? सर्प का। ये सब आप जानते हैं। व्याल किसका प्रयाची है? सर्प का। तो हम ये देखते हैं जैसे मित्र अगर ऐसे एक सर्प के बैठने की ये हाल है मुद्रा, और आप उसके सामने ऐसे खड़े हो गए, तो कौन सी गिनती का निर्माण हुआ? 12। तो भुजंग प्रयात में 12 वर्ण होते हैं। आप सोचिए सामने से सर्प जब भी खड़ा होगा या तो भागता रहेगा तो ऐसे है, लेकिन सामने खड़ा होगा तो 2 की तरह ऐसे खड़ा होगा, और आप उसके सामने ऐसे खड़े हैं, तो आप एक अपने आप को मान लीजिए और उसको 2 मान लीजिए, तो 1 और 2 लिखेंगे कितना जगह? 12। अब देखते हैं यदि सर्प आगे है, आप पीछे से आ रहे हैं, तो आप ऐसे खड़े हैं, लेकिन जरा इसको ला करके यहाँ पर सटाएंगे एक वाली गिनती को। ये देखिए ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? यह बन गया आपका। अब यगड़ तो हो गए, लेकिन कितने यगड़ होंगे? अब ये कितनी संख्या बन रही है? 4। यहीं पर यह बन रहा है यगड़, और यहीं पर क्या बन रहा है? 4। तो यानी 4 बार यगड़ आएंगे। 4 बार क्या आएंगे? यगड़ आएंगे। यही मित्र जानना था। भुजंग प्रयात में 12 वर्ण होंगे। भुजंग प्रयात में 12 वर्ण होंगे, लेकिन 12 वर्ण जो होंगे वो 12 वर्ण में जब आप उसकी त्रयाक्षरी बनाएंगे तो त्रयाक्षरी में किसका निर्माण होगा? यगड़ का। और वो भी कितने यगड़ होंगे? 4। क्यों 4 होंगे? कि 3 चौकुआ 12, यानी 12 वर्ण हैं। ये 12 वर्ण हैं और इसमें आप 3 से भाग दे देंगे, 3 चौकुआ 12। तो 3 चौकुआ 12 का यानी 4 है आपके। 4 क्या आएंगे? गण आएंगे। 4 प्रकार गण, और चारों गण जो क्या होंगे? यगण होंगे। चारों गण क्या होंगे? यगण होंगे। ये चीज आप जानेंगे, चारों गण यगण होंगे। इतनी बात आपको याद रखना है, और मैंने बता दिया। एक बार फिर देखेंगे मित्र, आप ऐसे सामने आपके सर पर खड़ा है, आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। अगर आपके आगे सर पर ऐसे खड़ा, आप पीछे से आ गए तो ऐसे खड़े हो जाएंगे। यह बन गया, तो यगण हो गया। कितनी बार यगण? ये कौन सी गिनती बन रही है? 4। यह भी बन रहा है और 4 भी बन रहा है, तो 4 बार यगण। भुजंग प्रयात में कितनी बार यगण होगा? 4 बार यगण होगा। यह मित्र आप समझ पाए। चलते हैं हम लोग। भुजंग प्रयात लिखेंगे। यह
समवर्णिक छंद होता है। यह समवर्णिक छंद होता है, एक ही आप जान गए। इसमें चार चरण, इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12-12 वर्ण होते हैं। फिर देखेंगे क्रम से 4 यगण होते हैं। क्रम से 4 यगण होते हैं। यह चीज आप जान गए। क्रम से कितने यगण होते हैं? 4 यगण होते हैं। फिर देखेंगे यह गणबद्ध छंद होता है। यह गणबद्ध छंद होता है। यह भी आप जान गए मित्र। फिर देखेंगे यह गणबद्ध छंद होता है। फिर यह साधारण छंद होता है। यह कैसा छंद होता है? साधारण छंद होता है। अब क्या जानना है? अब हम इसका लक्षण लिखेंगे। उस लक्षण से इस परिभाषा को आप मैच करा लीजिए। यदि वह मैच हो जाती है तो आप समझिए कि आपको भुजंग पर्यायत आ गया। भुजंग पर्यायत कैसा छंद है? भुजंग पर्यायत समवर्णिक छंद। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। और गणों का क्रम क्या होता है? 4 गण आते हैं। वे चारों गण कैसे होते हैं? यगण होते हैं। यह गणबद्ध छंद, क्योंकि जब चारों में यगण आएंगे तो यह गणबद्ध छंद हो जाएगा। और जब यह गणबद्ध छंद हो गया और फिर उसके बाद 12 वर्ण है, तो जब 12 वर्ण है तो यह कैसा छंद हो जाएगा? साधारण छंद हो जाएगा। मित्र, तो यह चीज आप जानते हैं और आपको लिखवा दिया गया है। चलते हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के। लक्षण देखते हैं, लिख लेंगे। बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा। बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा। वहीं स्वर्ग होगा। स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। कहीं स्वर्ग होगा। खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा। खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा। नहीं स्वर्ग होगा। भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। भलों के लिए तो यही स्वर्ग। भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। अब देखते हैं। अब हम इसकी मात्रा लगा लेते हैं। बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा। स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा। कहता है भलों के लिए तो यहीं स्वर्ग होगा। भलों के लिए तो यहीं स्वर्ग होगा। वहीं
ध्यान देंगे, लघु गुरु, गुरु, लघु गुरु, गुरु, लघु गुरु, उसके बाद लघु नो, यहाँ हो जाएगा गुरु लघु, गुरु गुरु, ये थी। फिर चलेंगे लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु। फिर आएंगे लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। ये तो आपने मात्रा का विधान सही कर लिया। अब हम देखते हैं जरा गण की त्रिअक्षरी बना लेंगे हम लोग। ये त्रिअक्षरी आपके हो गए। अब जरा चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि सहारा क्या लेना पड़ेगा, य माता राजभंश अलगा, य माता राजभंश लग गुरु, गुरु गुरु लग गुरु लग गुरु, यही है। अब चेक करेंगे लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, सब में एक ही है तो एक चेक हो जाएगा। सब चेक हो जाएगा लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, तो ये यगण है, यगण। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यगण। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यगण। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यगण। 4 बार यगण आ गया। फिर इसमें देखेंगे ये भी यगण, 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 फिर यगण, 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 यगण। ध्यान देंगे इस, यानी सब में यगण यगण है। तो आपने परिभाषा क्या लिखा था, आपने परिभाषा क्या लिखा था कि यह समवर्णिक छंद होता है। जरा देखेंगे समवर्णिक छंद है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण है। फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सब में 12 12 वर्ण हैं। देख लेंगे। तो जब सब में 12 12 वर्ण हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यह समवर्णिक छंद है कि नहीं। जब सब में 12 12 वर्ण है तो यह समवर्णिक छंद है। यह तो हो गया आपका। अब आप देखेंगे कि इसमें 4 चरण होते हैं, जो आपने परिभाषा में लिखा था। इसमें 4 चरण हैं, 1 2 3 4 ये दिखाई दे रहे हैं आपको। प्रत्येक चरण में 12 12 वर्ण है, 12 12 वर्ण है, इसीलिए तो यह समवर्णिक छंद है। अब देखेंगे क्रम से 4 यगण आए हुए, देखिए 4 यगण है क्रम से, क्रम से 4 यगण आए हुए हैं, क्रम से 4 यगण आए हुए। ये चीज आप देखिए, क्रम से 4 यगण है। अच्छा, फिर हम क्या देखते हैं, अब हम यह देखते हैं कि यह गणबद्ध है कि गणमुक्त है। तो गणबद्ध है क्योंकि इसमें भी अगड़ 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 अगड़, चारों में अगड़ अगड़ आए हुए हैं, इसलिए यह क्रमबद्ध है। अब यह साधारण है कि असाधारण है, साधारण है कि दंडक है। तो साधारण है क्योंकि 12 वर्ण 26 वर्ण तक साधारण होंगे, तो साधारण है। फिर हम देखेंगे यह तुकांत है कि यह तुकांत। एक परिभाषा उसमें बढ़ा लेंगे कि गा 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 मिल रहा है, तो इसलिए यह क्या हो गया, तुकांत छंद हो गया। कैसा छंद हो गया, यह तुकांत छंद हो गया। तो जरा से बैक आएंगे, एक परिभाषा इसमें और बढ़ा लेंगे कि यह तुकांत छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है। आपने क्या पढ़ा, भुजंग पर्यात। भुजंग पर्यात में एक बार देखेंगे इसको, भुजंग पर्यात को देखेंगे हम लोग, भुजंग पर्यात को देखेंगे, जरा ध्यान देंगे।
भुजंग पर्याप्त को हम देखेंगे, यह समवर्णिक छंद है, तो समवर्णिक छंद है, आपने देख लिया समवर्णिक छंद है। इसमें समवर्णिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण हैं, आपने इसके पर एग्जाम्पल में देखा है। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, वो आपने देख लिया, 12-12 वर्ण होते हैं। क्रम से 4 यगण होते हैं, तो 4 यगण हैं। यह गणबद्ध छंद होता है, तो गणबद्ध छंद है। यह साधारण छंद होता है, तो साधारण छंद है। गणबद्ध क्यों? क्यों गण समान चल रहे हैं। और यह तुकांत छंद होता है, तो तुकांत छंद है, यह तुकांत छंद है। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल आपने क्या लिया था। एग्जाम्पल, बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। भुजंग पर्याप्त आप देखेंगे, इसमें 4 चरण है, 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण है, 12-12 वर्ण क्रम से एक ही गण आया हुआ है, यगड़ 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 4 बार यगड़ आए हुए हैं। तुक मिलने के कारण तुकांत है, 12 वर्ण होने के कारण साधारण छंद है। तो मित्र हम समझते हैं कि आप समझते हैं। अब हम चलते हैं अगला, तो टक 12 वर्ण वाले 4 हैं, तो यह देखेंगे। तो टक लिखेंगे, तो टक में यह तो टक में लिखेंगे हम लोग, यह समवर्णिक छंद होता है। एक हो गया, यह समवर्णिक छंद होता है, इसको आप जान गए, समवर्णिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। फिर प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12-12 वर्ण होते हैं। क्रम से 4 सगड़, क्रम से 4 सगड़ होते हैं। फिर उसके बाद क्रम से 4 सगड़ होते हैं, ये लिख लिया आप लोग। फिर यह साधारण छंद होता है, यह साधारण छंद होता है। फिर लिख लेंगे यह तुकांत छंद होता है। पॉइंट हो गई। और क्रम से 4 सगड़ आते हैं, 12-12 वर्ण है, ये तुकांत छंद होता है। और यह साधारण छंद होता है, क्रम से 4 सगड़ आते हैं, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, यह समवर्णिक छंद है। अब हम जरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, सब जाए अभी पर
मान रहे, मरणोत्तर गुंजित, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। मात्रा दे देंगे, लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु, ये हो गया। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु। फिर इसमें लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु, ये लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु। देखेंगे, देखिए जरा आप ये देखेंगे, इनका पहले वर्ण त्रय अक्षरी बना लेंगे या गण ज्ञात कर लेंगे। हो गया। अब आप देखते हैं, जरा वर्ण गिनेंगे हम लोग, जरा वर्ण गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 वर्ण। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें 12 वर्ण है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें भी कितने वर्ण है? 12। यानी प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण। अब चल चलेंगे और यहाँ पर यह निकालेंगे हम लोग गण, या माता राजभान सलगा, लिख लिए। इसके ऊपर इसकी मात्रा दे देंगे। ये देखिए, तो लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, यही है सगण। पहले लघु सगण है ना, सगण, इसमें भी सगण, सगण, इसमें भी सगण, सब में सगण आया हुआ। तो यानी इधर भी देखेंगे सगण 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 सगण, यानी सब में सगण आए हुए हैं, सब में सगण आए हुए हैं। यह चीज आप देखिए। अब क्या करना है? क्या तुक मिल रहे हैं? रहे 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 तुक मिल रहे हैं। क्या साधारण की दंडक है? बरहे वर्ण है, बरहे वर्ण है तो साधारण है। 26 वर्ण तक साधारण है, 26 के बाद जब होगा तब आपके जो है दंडक वर्ण छंद हो जाएंगे। अच्छा, अब परिभाषा क्या होगी कि यह समवर्णिक छंद होता है, समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण है। समझ पाए मित्र? प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण हैं। फिर कहते हैं क्रम से 4 सगण आए हुए हैं, तो क्रम से 4 सगण हैं। फिर यह गणबद्ध छंद होता है, तो गणबद्ध छंद है। सब में सगड़ 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 एक समान गण आए। अच्छा, यह साधारण छंद होता है, तो यह साधारण छंद है। समझ पाए? देखेंगे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे।
सब जाए अभी पर मान रहे। तोटक छंद कितना बढ़िया छंद है कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। समझ पाए मित्र? तो एक बार देखते हैं, थोड़ा से हम बैक चलते हैं। तोटक छंद यह समवर्णी छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, क्रम से 4 सगड़ होते हैं। यह साधारण छंद होता है, यह तुकान छंद होता है। और एक पंक्ति भूल गए, यह गणबद्ध छंद होता है। यह गणबद्ध छंद होता है। समझ पाए मित्र? और लक्षण के लिए हमने आपको दिया है कि यही निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। तो मित्र अच्छा लगा बता करके आप लोगों को। एक बार हम यह देखते हैं कि 12 वर्ण वाले जो हैं, 12 वर्ण वाले जो छंद हैं वो कौन कौन है। नंबर 1 द्रुत विलंबित, एक कौन है वंशस्थ, और एक कौन है भुजंग प्रयातम, एक कौन है भुजंग प्रयातम, और एक है तोटक। 12 वर्ण। अब ऐसा ही प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा छंद है जिसमें 12 वर्ण नहीं पाए जाते। 3 ठो 12 वाला दे देगा और 1 ठो 12 से अधिक वाला दे देगा, कोई भी दे सकता है। फिर आपको यह बताएगा मित्र कि द्रुत बिल, अब जब दे दिया, अब पता चला कोई पंक्ति दे दिया और उसमें 12 वर्ण हैं। अब 12 वर्ण हैं, 4 पंक्ति दे दिया और 4 पंक्ति दे दिया, उसमें 12 वर्ण हैं और अब चारों विकल्प में यही दे दिया, सब में 12-12 वर्ण है। तो आप वहाँ फंसेंगे, तो फंसेंगे नहीं मित्र, आप जो है हंसेंगे। तो कैसे आप हंसेंगे हमने आपको बताया है कि इसको कैसे आप चेक करेंगे। जब चारों विकल्प में जब 12-12 आ जाएगा तो कैसे आप इसको चेक करेंगे मित्र, इसके पहले हमने बताया था आपको। चलिए देखते हैं यहां पर हम क्या करेंगे। द्रुत विलंबित माह नभो भरो, तो द्रुत विलंबित हमने कहा कि प्रारंभ में 3 लघु आ जाएंगे। यही प्रारंभ में 3 लघु, 12 वर्ण हो और प्रारंभ में 3 लघु हो, तो प्रारंभ में 3 लघु मालिनी में भी होगा, लेकिन मालिनी में 15 वर्ण होंगे मित्र। समझ पाए? अभी आप 12 वर्ण वाला पढ़ रहे हैं तो 12 वर्ण वाले 4 है, चारों बता दिया मैंने। कुछ मित्र दिमाग लगाएंगे सर की मालिनी भी तो 3 लघु से शुरू होता है, नगर से शुरू होता है, नगर से यह भी शुरू होता है। मित्र ये 12 वर्ण वाले हैं, वो 15 वर्ण वाले हैं, तो साधारण से हो जाएगा। एक पंक्ति याद कर लीजिए आप जो है कि दिवस का अवसान समीप था। द्रुत विलंबित तो 12 वर्ण होंगे और प्रारंभ में क्या आएंगे 3 लघु आएंगे। वंशस्थ में 12 वर्ण होंगे लेकिन प्रारंभ में लघु गुरु लघु आएंगे। मैंने कहा वंश को चलाने के लिए एक बच्चे का होना जरूरी है, एक ठे है तो ठीक है, कम से कम 2 हो जाए तो और अच्छी बात है, 2 नहीं तो 1 होना ही चाहिए। तो लघु गुरु लघु से शुरू हो जाएगा। 12 वर्ण है। और इसमें भुजंग पर्यात क्या है, इसमें 12 वर्ण होते तो मैंने भुजंग वाली बात बताया था, यगण बढ़ रहा था, 4 बार यगण थे, इसमें 4 बार यगण थे। और तो टक टक से टूट जाता है 12, इसमें 12 वर्ण होते हैं। और सगण, इसमें कितने सगण होते हैं 4 सगण होते हैं। तो 12 वर्ण वाला आप समझ पाए मित्र। और सूत्र मैंने बता दिया, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो
तो मित्र आपने पढ़ा होगा। वंशस्थ आपने देखा था, वंशस्थ में कितने वर्ण थे? 12 वर्ण थे वंशस्थ में। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, खूब पूछा जाता है, पढ़ेंगे बार बार। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। मित्र 12 वर्ण वाले आपको आ गया होगा। 12 वर्ण वाले में ये चारों हैं। और तोटक में क्या है? तोटक में जो है आपके 12 वर्ण है, उसमें 12 वर्ण। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ और अगले छंद की तरफ जो है उसको हम देखते हैं। 12 वर्ण वाले तो हो गए, अब आते हैं हम लोग वसंत तिलिका। वसंत तिलिका, मैंने बताया था कि तिलक तो हर होई एक बार, और वो दिशा देख के, भाई ये मुँह खड़ा हुआ, ये मुँह खड़ा हुआ, तब तिलक दे। तो तिलक तो हर होई एक बार, चारों दिशा देख के। 1 और 4 का हो गया 14। वसंत तिलिका में कितने वर्ण होते हैं? 14। सूत्र लिखेंगे। लिखेंगे उक्ता वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगह, उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगौगह, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यही है, इसकी हम लोग मात्रा लगा लेंगे। गुरु गुरु लग, गुरु लग लग लग, गुरु लग लग, गुरु लग गुरु गुरु। आपने मात्रा लगा लिया। अब जरा इसका गण ज्ञात कर लेंगे। यानी अगर 14 है, 14 भागे 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, चौके 12, 2, यानी 4 गण मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 गण मिले और 2 बच गया, 2 बचे हुए। तो 4 गण वे कौन कौन, उसको निकाल लेंगे। य माता राज भान सलगा, या माता राजभान सलगा। लघ गुरु गुरु गुरु, लघ गुरु लघ 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 गुरु, यही है। गुरु गुरु लघ, गुरु 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 लघु, तगड़ हो गया। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, भ हो गया। फिर लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु लघु, ज, जगड़ हो गया।
फिर लघु गुरु लघु जगड़ हो गया, और ये क्या हो गया, गुरु गुरु, ये दोनों गुरु गुरु हो गए। ये दोनों गुरु गुरु, इतना समझ पाए। यहां पे तगड़ भगड़ जगड़ जगड़, अब देखेंगे तभजा जगौगा, तगड़ भगड़ जगड़, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और गुरु गौ, तभजा जगौगा। 2 बार गुरु बचे में, 2 गुरु हैं आपके। तभजा माने तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और 2 गुरु हैं। तगड़ देखेंगे, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और 2 गुरु, वहाँ तभजा जगौगा, तभजा जगौगा, ये है। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर सूत्र है, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखेंगे। चलिए वसंत तिलका में चलिए, था क्वार मास, था क्वार मास, था क्वार मास लिखेंगे, था क्वार मास निस्थि अतिरम्य राका, निसी थी अतिरम्य राका, अतिरम्य राका, अतिरम्य राका, पूरी कला सहित, पूरी कला सहित, पूरी कला सहित शोभित चंद्रमा था, शोभित चंद्रमा था, ज्योतिर्मय परम, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मयी है, ज्योतिर्मयी, ज्योतिर्मयी परम सर्व दिशा बना के, परम सर्व दिशा बना के सौंदर्य साथ लस्ती, सौंदर्य साथ लस्ती, सौंदर्य साथ लस्ती, छित में सीता थी, छित में सीता थी, छित में सीता थी। छिति पृथ्वी का पर्यायवाची और सीता जो है चीनी का पर्यायवाची है, या सीता माने चीनी और सीता माने माता वैदेही जी। अब देखते हैं, जरा हम वर्ण गिनते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वर्ण है, 14 वर्ण है इसमें। अब जरा देखते हैं हम लोग, इसका वर्ण काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें कितने वर्ण हैं? 14 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें भी 14 वर्ण है। फिर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें भी 14 वर्ण है। फिर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें भी 14 वर्ण। इसकी भी मात्रा लगा लेते हैं। गुरु गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु, ये थी, ये हो गया। फिर चलते हैं हम लोग, लघु गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु गुरु, यह थी। गुरु गुरु लघु गुरु, लघु लघु लघु, लघु
गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, ये थे गुरु लघु सौंदर्य, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु। अब यहाँ पर पढ़ जाए, इसके पहले गुरु हो जाएगा। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, ये हो गया। ये तो मात्रा के विधान हो गए। अब गण की विधान देख लेते हैं हम लोग, गण को देख लेते हैं। त्रैक्षरी बना लिया हमने, गुरु गुरु बच गए। नहीं बनेगा, दो ठुक हो गया। दो बच गए, ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, तो यहाँ तगड़, गुरु गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु यानी यहाँ भगड़, लघु गुरु लघु यानी लघु गुरु लघु यानी जगड़, लघु गुरु लघु यानी जगड़, और दो गुरु हो गए, दो गुरु हो गए। समझ पाए? फिर देखते हैं हम लोग सेम वही। देखिए यहाँ तगड़, भगड़, जगड़, जगड़, दो गुरु हो जाएंगे। फिर यहाँ तगड़, भगड़, जगड़, जगड़, दो गुरु हो जाएंगे। तगड़, भगड़, जगड़, जगड़, दो गुरु हो जाएंगे। ये आप देख लिए। तो अब हम जरा इसकी परिभाषा समझते हैं कि यह समवर्णी छंद है कि नहीं। समवर्णी छंद है मित्र, यह समवर्णी छंद है। क्यों? क्योंकि सभी चरणों की मात्रा एक समान है, 14 वर्ण है। ये एक बात हो गई। इसमें 4 चरण हैं, 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हैं। देख लेंगे आप, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हैं। फिर उसके बाद क्या है? अब उसके बाद ये आप यह देखेंगे कि यह तुकांत छंद है कि यह तुकांत छंद है। अच्छा नहीं, गण, गण क्या है? क्रम से गण क्या आए हुए हैं? तगड़, भगड़, जगड़, जगड़, तगड़, भगड़, जगड़, जगड़, तगड़, भगड़, जगड़, जगड़। तो एक में गणबद्ध छंद भी है, क्रम से गण आए हुए हैं, अंत में दो गुरु है। फिर यह अतुकांत छंद है, का, था, के, थी, तो अतुकांत छंद है, अतुकांत छंद है। और गणबद्ध छंद है, लेकिन यह साधारण छंद है, दंडक नहीं है, क्योंकि 14 वर्ण है तो दंडक नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? वसंत तिलिका का क्या है? उक्ता वसंत तिलिका तभ जा जगौगह, था क्वार मास निशिथि अति रम्य राका, पूरी कला सहित शोभित चंद्रमा था, ज्योतिर्मयी परम सर्व दिशा बना के, सौंदर्य साथ लसती छित में सीता थी, उगता वसंत तिलिका तब जा जगौगह। तो मित्र, यदि सूत्र आपको याद होगा तो आप कह सकते हैं आराम से कि इसमें क्रम से क्या आएंगे। आपको देखिए, तगड़, भगड़, जगड़, जगड़, दो गुरु, तब जा जगौगह। वो नहीं याद होता है तो एक मित्र याद कर, एक लाइन, था क्वार मास निशिथि अति रम्य राका। इतने से आप पता कर लेंगे। एक लाइन चाहे यह याद कर लें, चाहे एक लाइन का सूत्र याद कर लें। तो एक लाइन में जो आएगा सब में वही आ रहा है तो आप पकड़ लेंगे। तो दोनों तरह से आसान है मित्र। किसको हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी? यह समवर्णिक
छंद होता है, यह समवर्णी छंद होता है, यह आपको पता है। इसमें चार चरण होते हैं, इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। क्रम से तगड़, तभजा, भगड़, जगड़, तभजा, जगौग तथा 2 गुरु होते हैं। 3 पता कर लेंगे। 3 3 6 9 3 चौक 12, 12 2 14। तगड़, भगड़, जगड़, तबजा, जगौग, तबजा, जगौग, यही है। फिर उसके बाद यह साधारण छंद होता है। यह मित्र कैसा छंद होता है? साधारण छंद होता है। यह तुकांत अ हो जाएगा। यह अतुकांत छंद होता है और यह गणबद्ध छंद होता है। यह गणबद्ध छंद होता, जैसा कि इसके पहले में सब चीज आप पढ़ेंगे। वसंत तिलिका, उगता वसंत तिलिका तभजा जगौगह, यह समवर्णी छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तिलक होती है एक बार चारों दिशा देख के। तिलक जब लगती है आपको तो एक बार लगेगी और चारों दिशा देख करके 14 वर्ण होते हैं। क्रम से तभजा जगौगह, तगड़, तभ, भगड़, जगड़, गह, 2 गुरु आते हैं। यह साधारण छंद होता है, यह अतुकांत छंद होता है, यह गणबद्ध छंद होता है। पूछेगा कि अगली बार ऐसे ही पूछ लिया गया था, वसंत तिलिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आप बता सकते हैं। अगर मित्र आप सूत्र याद कर लिए कि उगता वसंत तिलिका तभजा जगौग, तो कोई चीज़ आपको भ्रमित नहीं कर सकती, सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। चलिए अच्छा देख लेते हैं एक बार। वसंत तिलिका छंद को हमने पढ़ा। सूत्र क्या है? उगता वसंत तिलिका तभजा जगौगह। फिर क्या है? था क्वार मास निस थी अति रम्य राका, पूरी कला सहित शोभित चंद्रमा था, ज्योतिर्मयी परम सर्व दिशा बना के, सौंदर्य साथ लसती छित में सीता थी, सौंदर्य साथ लसती छित में सीता थी। तो बहुत अच्छा छंद रहा वसंत तिलिका। और हम चाहेंगे कि आज जो हमने छंद पढ़ाया है आपको, भुजंग प्रयात, तोटक और वसंत तिलिका, ये तीनों छंद आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आए होंगे और आप सीखे होंगे इनसे। मित्र तो हम चाहेंगे कि आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक आप इसको जो है लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और मित्र क्लास को बार बार बीच में कहना अच्छा नहीं लगता है, तो एक बार हम ये चाहेंगे कि सभी छात्र छात्रा एक बार सब क्लास को खूब शेयर करें, लाइक करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें, ताकि सब तक क्लास पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्लास कब स्टार्ट होती है कैसे सब जान सकें। और जल्द ही मैं लाइव होऊंगा। थोड़ा से कुछ क्राइटेरिया है जिनको पूरा करना है, तो उसके बाद हम आपसे लाइव क्लास से रूबरू होंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।